हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िलहिज्ज के आपको 21 और 22 का एक ख़ास अमल देना है, जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला जो है आपके माल में से बेबरकती, आपके रिज़्क़ में से नखूसत बेबरकती को ख़त्म फरमा देगा और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है रिज़्क़ हलाल और तय्यब, रिज़्क़ तय्यब और उसके साथ साथ शान वाला और आफ़ियत वाला रिज़्क़ अता फरमाएगा। चूँकि माल और दौलत जो है वो अपने साथ वबाएँ, बीमारियाँ, अमराज भी लाती है, लेकिन इस अमल को आपने इख्तियार कर लिया तो अल्लाह ताला पूरा साल आपको रिज़्क़ की फरावानी और फिर साथ साथ आफ़ियत वाला, सहूलत वाला रिज़्क़ अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब भी कोई चीज़ मांगें तो उसमें खैर को मांगें। अल्लाह ने हमें ख़ुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, हसना का लफ्ज़ कि दुनिया मांगो खैर, आखिरत मांगो खैर। यानी आप कोई भी सवाल करें अल्लाह से, लोग सवाल करते हैं शादी का, या अल्लाह हमारी शादी कर दे फ़लाँ जगह, नहीं, अल्लाह से कहें या अल्लाह जहाँ बेहतर है। आप इसी तरह जो है आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो अल्लाह से कहें या अल्लाह जो बेहतर है मेरे लिए। तो खैर को अल्लाह से मांगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। औलाद मांगते हैं लोग, नहीं, औलाद सालेह मांगे, जो खैर है वो हम मांगे। तो इसलिए आप जो है इस अमल को इख्तियार करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको खैरें अता फरमाएगा, आपको रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएगा। वो माल जो ज़िल्लत वाला, तकलीफ़ वाला, बीमारियों का बाइस या आजमाइशों, आफात का बाइस है, अल्लाह उससे बचा लेगा। अल्लाह आपको रिज़्क़ वसी भी देगा, लेकिन साथ साथ आफ़ियत भी अता फरमाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर लोग जो है माल और दौलत तो तलब करते हैं, लेकिन आफ़ियत को तलब नहीं करते। अल्लाह ने जहाँ दुनिया का ज़िक्र किया दुआ के साथ कुरान पाक में, तो वहाँ साथ ही फरमाया फिर दुनिया हसना, हसना, हसना लाजमी है। तो इसलिए ये दुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने का भी एक ज़रिया है और इसकी बदौलत जो है इंसान पर अल्लाह की इनामात कसीर हो जाते हैं और इंसान को बेबहा जो है मालो ज़र भी मिलता है, लेकिन इज़्ज़त और साथ आफ़ियत भी मिलती है। क्योंकि एक सहाबी जब दुआ कर रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़बान से ये अल्फाज सुने थे, तो आपने फरमाया कि इसने जो दुआ की है अल्लाह रद्द नहीं करेगा, अब अल्लाह कबूल फरमाएगा। वो छोटे से अल्फाज जो हमारे बच्चों को भी आते हैं, जो हमारी मर्द औरतों सबको आते हैं, लेकिन चूँकि हम उन अल्फाज की तरफ तवज्जो नहीं करते, जिसकी वजह से हम महरूम रहते हैं। तो ये मैं मुख्तसर अल्फाज आपको बता रहा हूँ कि आपने ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिर्फ 2 नाम हैं जो आपने इन 2 दिनों में पढ़ने हैं, आपने पढ़ के दुआ करनी है। वो अल्फाज क्या हैं? या ज़ल जलाल वल इकराम, ये 1000 मरतबा रोज़ पढ़ें, दुआ करें। या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, आप यूँ 1000 बार पढ़ के दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह माल भी बढ़ेगा, दुआ भी कबूल होगी, आफ़ियत भी मिलेगी और रिज़्क़ हसना मिलेगा और इज़्ज़त वाला मिलेगा। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।